तो मेरे दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं तो बेस्ट क्लब इन दिस वर्ल्ड, तो हमारे मुंह पे नाम आता है रियल दे मैड्रिड फॉर देयर 15 चैंपियन लीग। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यस, 15 चैंपियन लीग इज अ बिग डील। एंड आपने हर मैड्रिड फैन को देखता होगा, आपके मुंह पे यही आर्गुमेंट फेंकेंगे, बट क्या आप मिस कर रहे हैं कुछ? जब भी सेकंड प्लेस की बात आती है तो काफी कंटेंडर्स आते हैं सामने। एफसी बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड के फैंस भी आते हैं, वी आर द सेकंड बेस्ट। आर्सेनल फैंस भी आते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे आते हैं वो इस आर्गुमेंट में सेकंड बेस्ट के। बट एज अ फुटबॉल फैन आप सभी एग्री करेंगे, द सेकंड बेस्ट इज नन अदर देन द मिलान दैट इज स्लीपिंग, एसी मिलान। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपके राइवल्स फाइनल खेल चुके हैं, ओके, आपके राइवल्स जीत गए फाइनल में, बट दैट डजंट मीन आपके राइवल्स ने कुछ कमाया नहीं भाई। आप सिमियोने इंजागी ने वो टीम खड़ी कर दी थी, बट कोई बात नहीं, उनका भी डाउनफॉल आ गया, विच इज गुड फॉर देम, गुड फॉर एसी मिलान। बट हम वीडियो से भटक गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइम यूसीएल चैंपियन एसी मिलान, द सेकंड बेस्ट इन द यूरोप एंड स्टिल द फॉरगॉटन वन। क्यों लोगों ने उसे भुला दिया है? क्यों हम ये याद कर लेते हैं जब रियल मैड्रिड आती है तो 15 चैंपियन लीग, बट हम ये भुला देते हैं यार कि एसी मिलान 7 चैंपियन लीग ही तो है, ये तो कोई बड़ी बिग डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। 1963, 1969, 1989, 1990, 94, 2003, 2007 और 2005 में भाई, अगर मेरी टीम पे ऐसा कमबैक हुआ होता लिवरपूल के साथ, है ना, जो लिवरपूल फैंस के लिए काफी बढ़िया होगा ऑब्वियसली, बट उसके बाद कमबैक करना और 2007 में चैंपियन लीग जीतना है, शायद एंसिबिलिटी था, अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम भाई मैं पैदा ही 2 साल ही हुए थे मुझे आए को, है ना। तो स्टिल भाई, हम इस क्लब को नहीं बुला सकते विद द प्लेयर्स लाइक माल्डिनी ब्रो। आई मीन माल्डिनी की जो अभी तक जर्सी मेरे पास पड़ी है अवे वाली, एंड दैट वाज फायर ब्रो। मार्को वैन पेस्टन, फ्रैंको बरेसी, मतलब इतने टॉप टॉप प्लेयर्स, काका, फिर रोनाल्डीनियो, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपके क्लब के लिए खेले हैं, और फिर भी इन क्लब के फैंस दोस्तों हिचकिचाते हैं खुद को सेकंड बेस्ट कहने में, बट दे आर द सेकंड बेस्ट। बट हिचकिचाएंगे भी क्यों ना, क्योंकि दे आर नॉट मैन यूनाइटेड फैंस जो बार बार अपनी हिस्ट्री बताते रहे, मतलब आई फील देम, क्योंकि सीरी ए में इतना पैसा भी नहीं था, और 2010 और 2011 में उनका बहुत बड़ा मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गया। लालिगा बूम कर गई, बार्सिलोना बूम कर गई, रियल मैड्रिड बूम कर गई, और पैसा ही पैसा आ गया प्रीमियर लीग के पास, और सीरी ए मेरे हिसाब से पीछे चल गई। एक तरीके से ये लीग का भी वो है, क्योंकि 19 लीग टाइटल्स हैं इनके पास, 5 कोपा इटालिया है इनके पास, बट अगर तुम्हारी लीग कोई देखेगा ही नहीं तो तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? दैट्स द प्रॉब्लम विद इटली। मतलब इटालियन लीग आई थिंक इज कॉम्पिटिटिव एज, मतलब चलो ठीक है, एज ला लीगा है भाई, एज ला लीगा एटलीस्ट, बिकॉज मुझे वहां पे क्वालिटी दिखती है। और अभी 2022 में दे वर चैंपियंस एसी मिलान विद स्टीफोने पियोली मेरे हिसाब से, और एंड दैट वाज अ कमबैक ब्रो। सबको लगा था कि ये दिस इज द मोमेंट कि मिलान इज बैक, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है अभी zlatan इब्राहिमोविच है शायद अभी उनका, क्या कहते हैं, मैंने इस चीज पे देखा नहीं है। zlatan इब्राहिमोविच है, मुझे गालियां मत देना, बट मेरे हिसाब से उनका शायद चेयरमैन, और दिस इज गुड। और माल्डिनी भी उनका चेयरमैन था, अब पता नहीं हट गया या नहीं। मतलब अगर आप वो प्लेयर्स को लेके आते हो और उनके चेयरमैन बनाते हो जिन्होंने कभी ना कभी मिलान के बारे में जाना है, तो वही मिलान को आगे लेके जा सकते हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस स्ट्रगल्स दिस क्लब हैव सर्वाइव्ड। लोग मैन यूनाइटेड की बात करते हैं, हाउ दे हैव फॉलन, लोग बार्सिलोना की बात करते हैं, हाउ दे हैव फॉलन, बट जिस क्लब की सबसे कम बात होती है वो है एसी मिलान, द 7 टाइम चैंपियंस लीग। मतलब अब लोग बोलेंगे भाई 7 टाइम क्या लगा रखा है, बट यही करते हैं भाई, आजकल सब टाइटल्स पे देखते हैं, बट जब कोई सीरियस क्लब बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो उसे टाइटल्स नहीं देखते हैं। एंड एट द एंड दोस्तों, मेरे हिसाब से इनको अपनी स्क्वाड बिल्ड करनी चाहिए, ना कि अपने बंदे सेल करने चाहिए। मतलब डिजाइनी राइडर्स आपने बेच दिया, चलो ठीक है, पैसा भी आना चाहिए, बट आपने बेचा भी कितने में? एटलीस्ट आप 80 मिलियन तो मतलब मांग सकते थे पेप गुआर्डियोला से भाई। एट द एंड ऑयल बैंक है वो क्लब ना, तो आपको दे भी देता शायद, क्योंकि पेप को जो सा प्लेयर चाहिए वो चाहिए, क्योंकि बर्ड्स भी इस बार 150 में गया, तो ऑफ कोर्स भाई, मतलब दे कुड पुश, बट सीरिया का यही है कि कम में बेच देंगे
और कम में ही खरीदेंगे, कंजूस क्लब होते हैं और पैसा इन्वेस्ट होता नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सीरी ए की ज्यादा है जितनी एसी मिलान की है। और अगर व्यूअरशिप इस क्लब के पास 2010s में होती तो मेरे हिसाब से एसी मिलान के पास भी उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता जितना टॉप प्रीमियर क्लब्स का होता है। बट अभी ये क्लब कहाँ स्टैंड करता है, अगले सीजन इस क्लब के पास कोई यूरोपियन उसमें नहीं है मेरे साथ। हाँ, सेवन सेवन फिनिश किया है इन्होंने पिछले सीजन। राफेल लेआओ जो कि इनका टॉप फिंगर है, वो क्लब वाले से निकालना चाहते हैं। क्लब ने लुका मॉड्रिच साइन कर लिया है जो कि पता नहीं क्यों किया है। थियो हर्नांडेस जो कि अल हिलाल चल चुके हैं। और जो फिलिक्स भी अब जाने वाला है बिकॉज एसी मिलान डजंट गिव अ फक अबाउट इट। नहीं, वो तो चल गया था चेल्सी। भाई जो फिलिक्स ने इतने क्लब बदले हैं ना, गाइस मेरा दिमाग पागल हो गया। बट उसकी बात नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। बट दे नीड इज, जैसे पीएसजी ने किया है, अपने फ्रांस के बंदे लिए, फ्रांस में बंदे शान है, एंड उनको बेटर किया। एंड आई थिंक इटली, एसी मिलान को एक बढ़िया कोच चाहिए। भले वो ज़लातन हो, ज़लातन भी कोच बन सकता है। आई मीन गाइस, डू लेट मी नो हाउ कैन यू थिंक दैट दिस क्लब विल बी बेटर। बाय बाय।